दादीसा होने वाली हैं अभीरा के गैराज के सामने बेहोश, जहां पर दादीसा की जान बचाने के लिए अभीरा देगी बड़ी कुर्बानी। तो वहीं काजल का फूटेगा गुस्सा और काजल करेगी गुस्से में विद्या को पूरी तरीके से एक्सपोज। जी हाँ दोस्तों, और सच्चाई सामने आते ही अरमान उठाएगा गुस्से में विद्या के ऊपर हाथ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें काफ़ी ज़बरदस्त ट्रैक देखने को मिलने वाला है। आने वाले अपकमिंग ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा कि जहाँ पर दादीसा की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। दादीसा की हालत है अचानक से बिगड़ चुकी है क्योंकि दादीसा ने स्लीपिंग पिल ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि दरअसल दादीसा को जब पता चलता है कि अरमान और अभीरा शादी के बंधन में बंध जाते हैं और सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब इन्हें होश आता है तो इनके रास्ते फिर से पहले ही जैसे हो जाते हैं। दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर काफ़ी गुस्सा करते हैं, दोनों ही इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उन दोनों ने शादी कर ली है। वहीं पर दादीसा की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नजर आता है क्योंकि दादीसा उस पार्टी में इसलिए भेजी थी ताकि अभीरा और अरमान एक हो जाएं, दोनों को थोड़ा वक्त मिल सके, एक दूसरे से अपनी बात कर सके, इसलिए दादीसा ने ये प्लान बनाया था और दोनों को एक ही जगह पर भेजा था। लेकिन यहाँ पर एक होने की वजह जैसे ही इनको होश आता है ये दोनों ही फिर से अलग हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताते हुए नजर आते हैं। अब अभीरा जो है वो अपने काम पर चली जाती है और अरमान अपने काम पर चला जाता है। अब यहीं पर हमें देखने को मिलने वाला है कि दादीसा जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आएंगी। दादीसा गाड़ी में अपने मोबाइल में अपनी सहेली की फ़ोटो देखते हुए नजर आएंगी क्योंकि उनकी सहेली जो है वो काफ़ी सालों पहले मर चुकी है और यहाँ पर उनका शोक जो है दादीसा मनाते हुए नजर आएंगी। और दादीसा काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली जो है वो पूरी तरीके से बिखर जाएगी और जब तक अभीरा अरमान साथ नहीं आएंगे तो उस छोटी सी बच्चे की ज़िंदगी यानी कि मायरा की ज़िंदगी भी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। दादीसा सिर्फ यही फैसला करती हैं कि अब उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि अरमान और अभीरा को एक करना, और इसी वजह से दादीसा अभीरा से बात करने के लिए गाड़ी लेकर अभीरा के पास जाती हैं। लेकिन उससे पहले ही दादी ने स्लीपिंग पिल ले ली थी जिसकी वजह से दादीसा की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो जाती है। जहां पर दादीसा की गाड़ी गैराज के पास रुकती है और यहां पर कुछ बच्चे वगैरह जो है वो खेल रहे होते हैं, जो कि देखते हैं कि वहां पर एक लेडी जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है वो बेहोशी की हालत में सिर्फ और सिर्फ अभीरा को पुकार रही हैं। जिसके बाद वो बच्चे जो हैं दौड़कर अभीरा के पास जाते हैं और अभीरा को आकर बताते हैं कि भाई बाहर किसी लेडी का एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोशी की हालत में सिर्फ और सिर्फ अभीरा पुकार रही हैं। वो कह रही हैं कि सिर्फ अभीरा को बुलाओ। अभीरा तुरंत ही समझ जाती है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि दादीसा है। अभीरा तुरंत दौड़कर दादीसा को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर हॉस्पिटल से दूसरी तरफ अरमान को भी फ़ोन जाता है कि उनकी दादीसा की तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इसी वजह से अरमान भी दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहीं हमें देखने को मिलेगा कि दादीसा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जहां पर देखा जाए तो दादीसा की हालत देखकर अरमान और अभीरा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अरमान और अभीरा दोनों ही एक दूसरे के सामने थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर दादीसा की वजह से दोनों अपनी अपनी पूरी तरीके से जान की बाजी लगाते हुए नजर आएंगे कि वहीं पर देखा जाए तो दादीसा की जान जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरे में आने वाली है, जहां पर डॉक्टर जवाब देते हुए नजर आएंगे कि उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होने वाला है, जिसकी वजह से डॉक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेक ऑफ चीज़ें बोलते हुए नजर आएंगे और अभीरा ये सारी चीज़ें देखकर अपनी बड़ी कुर्बानी देते हुए नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बेहद दिलचस्प होगा। जहां पर देखा जाए तो अभीरा दादीसा को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी देते हुए नजर आएगी, तो वहीं पर काजल जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। दादीसा की हालत देखकर काजल का गुस्सा फूट पड़ेगा और काजल गुस्से में विद्या को काफ़ी कुछ सुनाते हुए नजर आएगी। जहां पर काजल कहते हुए नजर आएगी कि जिस लड़की को तुमने इस घर से निकाला था वही लड़की आज इस घर की दादी को बचाने में लगी हुई है और अभीरा ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने उसे ही घर से बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये चीज़ अरमान को पता चलती है कि विद्या ने ही अभीरा को घर से निकाला था, तो अरमान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जहां पर अरमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा भड़क जाएगा और गुस्से में आकर विद्या पर हाथ उठाता हुआ नजर आने वाला है और कहेगा कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी ही फैमिली को अलग कर देंगी, मेरी ही फैमिली को तोड़ कर रख देंगी, आप माँ कहलाने के लायक नहीं है। इस तरह से जो है अरमान बोलता हुआ नजर आने वाला है। अरमान के ये शब्द सुनकर विद्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में पहुँचने वाली है, तो वहीं पर विद्या जो है फूट फूट कर रोते हुए नजर आएगी अरमान के सामने। लेकिन क्या इस बार अरमान विद्या को माफ कर देगा या फिर विद्या फिर से चलेगी कोई नई चाल? क्योंकि देखा जाए तो विद्या जो है वो सिर्फ सेल्फिश है। विद्या अपने मतलब के लिए ही लोगों से रिश्ता रखती है, अपने मतलब के लिए ही उसने पहले अभीरा का साथ दिया, लेकिन जैसे ही उसका मतलब निकला अभीरा को घर से बाहर निकाल दिया। फिलहाल तो आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और कौन कौन चाहता है कि विद्या का सच जो है वो सभी के सामने आए।
फिलहाल तो आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं आगे का ट्रैक देखने के लिए, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आगे का ट्रैक भी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। फिलहाल तो दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पर एक से बढ़कर एक ज़बरदस्त ट्रैक देखने को मिलेंगे। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही एक ज़बरदस्त ट्रैक के साथ।